करने जेडे कम्युनल फोर्सेस उनके युद्ध है। लड़ाई पड़गोतरे की लड़ाई नहीं है, डॉक्टर साहब की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जी है बीजेपी वाले सारी जनता के लड़ना चाहते ना, लेकिन मैं उन्हें दसना चाहना बीजेपी जीतेगी कि सारी जनता के टकराने की कोशिश मत करो। अगर तुम टकराए तो इस बार जो अंजाम जो है वह भैड़ा कर देना इन्हें बीजेपी वाले देगा, क्योंकि पिछले 10 साल के बच्चा 2014 में 25 MLA जिताए बीजेपी के, 25 MLA जम्मू कश्मीर के जिताए बीजेपी के। लेकिन पिछले 10 साल सारे पढ़े लिखे नौजवानों का जिन्हें इन्हें शोषण किया, सारे पढ़े लिखे नौजवान जिन्हें दरबदर किया इन्हें लीडर इन्हें पार्टियां। अज सारा जिन्ना भी नौजवान देखो सारा पिछे जूत खड़ोते ना, अज इन्हें चेहरे मुरझाई चुके थे, क्योंकि 10 साल कोई नौकरी नहीं दी, कोई नहीं कि कोई रोजगार नहीं दिता, ना कंपनी में दिता, ना इन्हें सब दिता। क्योंकि डॉक्टर साहब ये जो सारा इलाका है ये प्योर ग्रां का इलाका, कंडी इलाका, जिस ग्रां अज मैं तुम सुना कि इतने 10 दिन 15 दिन पीने वाला पानी नहीं होता। सारा कंडी का इलाका परमंडल लाख मेरा, अज भी मेरे ग्रां के लोग पीने वाला पानी की तरस दे और अपनी जेबा में पैसे खर्च करिए जरा है और पीने वाला पानी अपने घर मंगवा करते और पिया करते, नाले का पानी पिया करते, तलाब का पानी पीने वास्ते मजबूर, खड्डिया पीने वाला पानी पीने वास्ते मजबूर। लेकिन सरकार आखती है हर घर में जल और हर घर में नल। असं पूछना चाहते हैं कुत्थे आड़ी स्कीमा, कुत्थे गई स्कीमा देखो जी है जड़िया ने पाइपा ला दिया हाँ और सारिया रुड़ी दिया टुटी दिया, कोई पानी नहीं आवा करता सारे कंडी इलाके और सारे लोगों की इन्हें 10 साल मजबूर किया कि तुसें अपनी जेबा में पैसे खर्च करिए, अपनी गलियां बनाओ, अपने रस्ते बनाओ। अज भी सर परमंडल ब्लॉक के अगर देवन जाना हो, पाटन जाना हो, अर्जुन जाना हो, बिगेहन जाना हो, चाहे तलार जाना हो, चाहे एकड़गैर जाना हो, जनाब सारे लोगों की रास्ता नहीं है। सारे बच्चे स्कूली बच्चे जेने ना अज भी 7-7 किलोमीटर पैदल आते हैं परमंडल लबी पढ़ने वास्ते। तो इस वास्ते ये जी सरकार है बीजेपी की सरकार, इन्हें हर लिहाज करने सारे लोगों की रहा और परेशान किया टार्चर किया। और अज मौका थोड़े को सानू की याद है, अज भी दिन याद रहे जो बीजेपी की सरकार ने सारे बटिंडी बुलडोजर चलाया, सारे विजयपुर का बुलडोजर चलाया, पीला पंजा सामने का पीला पंजा चलाया गया, बड़ी ब्राह्मणा नई बस्ती इन्हें पीले पंजे चलाए और सारे लोगों के आशियाने जेडे ना तोड़े और दुकाना तोड़िया, मकान तोड़े, सारिया जमीना खोतिया ने। लेकिन गल है कि अज तुहानू की जवाब देने पौना नाला। अज अस पूछना चाहते हैं कि पीला पंजा तोड़ा लोगों का फिर चली सकता जेडे इन्हें सामने अपना दफ्तर बनाया बीजेपी वाले वो तो खड्डा भी तो बनाएगा, वो तो स्टेट लेवल का भी बनाएगा, उन्होंने पीला पंजा की नहीं चलता। तो आखने का मतलब यह है कि इन्हें जिन्ना जोर जिन्ना तंग करना इन्हें किया। डॉक्टर साहब अस बिल्कुल तुहानू की एक अश्योर करने कि जेड़ा तुसें सानू की काम सौंपिया, मेरे साथी मेरी टीमा मेरे लोग जेड़े दिन रात मेहनत करा देना और सारी लड़ाई उस सरमाएदार करने हैं, उस लीडर करने हैं जेड़ा लीडर नहीं है बल्कि प्रॉपर्टी डीलर है, वो लीडर नहीं है। और बाकी जिन्हें भी सारे बीजेपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग आए थे ना सर, मैं जनाब की एक गल मैं जरूर दसना चाहना कि जेड़े हजूम है ये कोई बाराला नहीं है, ना कोई बिशनाल है, ना कोई सांबे का, ना कोई हीरानगर का, ना कठुए का, ना खनूरा का। ये विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग ने जेड़ा अपनी मर्जी करने आए थे ना, ये कोई किराए के लोग नहीं है। बीजेपी वाले अगर लिया देना पंजाब का बिचा लिया नहीं होते अपनी हाजरी बढ़ाने वास्ते, अपना जलसे की कामयाब करने वास्ते। लेकिन ये जेड़े मेरे लोग मेरे जेड़े
लोग जेडे बैठे ने ये अपनी मर्जी कन्ने और ईमानदारी कन्ने और दिली तौर पर जेडे थे आए ना। तो मैं ज्यादा समय ले लिया। मैं डॉक्टर साहब एक दौरे के अपील करना चाहना कि जेड़ा तुसे मेरे कन्ने वायदा किया जेड़ा तुसे मेरी ज्वाइन कराई तुसे आख्या हाँ बड़गोत्रा साहब मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के बिजली के पुराने बिल माफ करूंगा और 200 यूनिट बिजली खरीदूंगा। जनाब ने मेरी आख्या तुझे आख्या कि अपने लोगों को बता देना कि पीने के पानी के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो जनाब दूंगा रोजगार की आपने बात की तो आपने कहा कि मैं यहाँ पे नौजवानों को 1 लाख नौकरी दूंगा 2 लाख नौकरी दूंगा। मेरे नौजवान दे रहे मैंने ये आश्वासन देता कि ऐसा कांग्रेस की सरकार बन देगा सारे डेली करना 65,000 डेली वेजर जिन्हें की सरकार ने लाठियां मारियां डंडे मारे तीर गैस चलाई और इल्जाम लाया गया कि तुहानू ते पिछली सरकार ने लाया रहा ते जे पिछली सरकार ने लाया रहा कि तुहानू 10 साल मौका दिता तुझे पक्का की नहीं किया। लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे डेली वेजर भराएंगी रैली भी इस्तेमाल किया। अगर पल्ली रैली हुई प्रधानमंत्री साहब की तो सारे मुलाजिम किथे करिए उठे लेइए डेली वेजर की जम्मू की सारे डेली वेजर किठा करिए लेइए। क्या तुझे सारे डेली वेजर भराएंगी तुझे रैलियां भी लेने वास्ते इस्तेमाल करते हो। उन्हें की राय देने वास्ते उन्हें पक्का करने वास्ते इन्हें कोई फैसला नहीं किया कोई उन्हें आश्वासन दिता। लेकिन मैं उन्हें 65 डेली वेजर की अस यकीन दिलाना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब की मौजूदगी कि अस 65 डेली वेजर की परमानेंट करके जिले साड़ी सरकार बनती है। तो ज्यादा मैं ना कुछ आख गई मैं ज्यादा बोली हाँ क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी जरा उनकी गल सुननी से मैं एक गल अपील करना चाहना कि थोड़ा बच्चा बुजुर्ग है और नौजवान का भरा मैं अपील कराना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो चुनाव निशान है वो हल है और 1 अक्तूबर हल वाला बटन दबाइए। उसे अपने बच्चे का फ्यूचर अपने बच्चे का भविष्य और अपने इलाके की तरक्की वास्ते उसे हल वाला बटन दबाना क्योंकि सरकार जम्मू कश्मीर के लोग कुछ लोग जड़े ने वो एनसी और कांग्रेस की सरकार बनाने जा करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया जय हो। नहीं भैया बोलो भैया बोलो हेलो नहीं आ रही गेट पे क्या है सभी ठीक है तार बैठे हुए मेहरबानी करके आप बैठे क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जाना है बाहर बात करना है क्योंकि आज हमारे बहुत अजीज वो चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे मोहम्मद शफी पंडित वो आज देहांत हो गया उनका और उनको 5 बजे वो उनका वहाँ से जनाजा है इसे जाना जरूरी है। मैं सिर्फ आपसे चंद बातें करूँगा। आप ये जानते हैं कि 10 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं दिल्ली में और वादा किया था इन लोगों ने जब 35A और 370 हटाया कि हम नया कश्मीर बनाएंगे। कहा था ये भी कहा था कि हम आतंकवाद खत्म करेंगे क्योंकि 370 जो है वो आतंकवाद के लिए बाहर है। मैं आज इनसे पूछता हूँ आज आतंकवाद कैसे फिरा है? आज तो 370 नहीं है। आपके यहाँ पे कई जगहों पे उन्होंने हमारे फौजियों को शहीद किया लोगों को मारा। अभी आप देखते हैं शिवखोड़ी में पूरी बस में उनसे वो आए थे यात्री उनको मारा। हमारी हुकूमत तो नहीं थी 370 तो नहीं था। तो जिम्मेवार कौन है और झूठ बोलने में कौन आगे आगे है? ये भी कहा मगर ये भूल गए 1927 में
महाराजा हरि सिंह बहादुर ने एक कानून लाया था, क्योंकि उसे पंजाब था, पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं था। उसे डर था कि ये डोगरा देश जो है इस पे समझाइए पंजाबी आ जाएंगे, और क्योंकि गरीब लोग हैं यहाँ पे, ये इनकी जमीनें ले लेंगे, ये गरीब आ जाएगा। उस वक्त से नहीं सोचा ये मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, सोचा ये डोगरे हैं और इन डोगरों का सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कमजोर थे। तो उनके लिए उन्होंने किया कि कोई भी नौकरी बाहर वालों को नहीं मिलेगी, पहली नौकरी जो है वो जम्मू के लोगों को मिलेगी, वही इसके हकदार होंगे। ये महाराजा हरि सिंह ने किया, जमीन भी आपकी। मगर हुआ क्या, इन लोगों ने अब वो सब खत्म कर दिया। 35 ए और 370 वही था, उसी को बदला के लाया था। मुझे ये बताएं कि अगर ये चीज है तो आज क्यों ये बात है कि सारे बाहर के लगे हुए हैं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं, हमारी बच्चों को नौकरी नहीं, जिन्होंने बहुत बहुत तालीमें पाई हैं वो बेकार, तो बाहर से लगा रहे हैं। यहाँ तक कि एक नौकरी थी, उसके लिए केरला से वो लाए। क्या जम्मू का इतना बेवकूफ है कि वो नहीं उस काबिल था? क्या जवाब पूछे ना जब ये फूल वाले आते हैं आपके पास, पूछिए उनसे कहाँ गई हमारी नौकरी? जो 50,000 का आपने वादा किया था वो कहाँ गए? और जो वादा किया था इन्होंने, याद है आपको, कहा था 15-15 लाख रुपया चेक से आपके बैंक में आएगा, था वो वादा? कहाँ गया वो 15 लाख? मैं भी रोज मैनेजर से पूछता था, वो कहा 15 लाख आ गया। फिर यही साहब जो होम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट में हमसे कहते हैं ये जुमला, आपके पानी अगर होता, आपके खेत जो है ना सोना उगाते, सोना। मेरे वालिद के वक्त में बराज बनना था, उस बराज से पानी आता आपके इलाकों में, रावी का पानी आता जो आपके खेतों को आप क्या नहीं पैदा करते। इनसे पूछिए 10 साल में आपने उस कैनाल पे कोई काम किया, उस बराज को बनाया? हाँ, वादा करें हम बनाए। अरे 10 साल से नहीं बनाया, उस पर क्या भरोसा वो कुछ बनाएगा भी या नहीं बनाएगा। पानी के लिए तरसते। और भी का हाल ये है, इनके गवर्नर साहब हमसे कहते थे 24 घंटा 7 दिन आपको बिजली मिलेगी। मिली आपको बिजली? हाथ दिखाए बिजली आपने? बल्कि उसके बजाय क्या किया, हमारे 2 बिजली के कारखानों का बिजली, एक वो देना चाहते हैं राजस्थान को, एक की बिजली वो देना चाहते हैं यूपी को। हम कहाँ जाएं? हमारा घर अंधेरे में रहे, उनके घर में बिजली जली। फिर स्मार्ट मीटर लाए। जो बेचारा 200 देता था, आज उसको 200 से 4,000 देना पड़ता है। कहां से लाएगा? इसका पहले बोझ आपने बढ़ा रखा है। उसके बच्चों की तालीम का हाल ये है कि हमारे वक्त में तालीम प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटी तक मुफ्त थी, मुफ्त। आज आपको 12वीं जमात तक मुफ्त है, उसके बाद आपको पैसे देने। कहां से वो गरीब आदमी किताबें लाएगा? कहां से उसके जो कपड़े लाएगा? उसके तो सूरत ही कुछ नहीं है। मगर ये नहीं देखा, हाँ नया कश्मीर बनाए, क्या बात है, क्या नया कश्मीर बनाए। महंगाई आसमान पे। बहनों से पूछो, तू ये जाती है बाजार में तेल लेने के लिए, खाने का तेल, आज कीमत कहां पहुंची है। इनके पास पैसा भी नहीं होता तो तेल खरीदे। आप देखो, एक दफा वाराणसी में जहां प्रधानमंत्री इलेक्शन जीतते हैं, वहां दिए जलाए गए, 1 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। और क्या हुआ, उन दियों से उन औरतें निकली और अपने उन बोतलों में तेल भरने लगी उन दियों से। जब उनसे पूछा गया ये क्या कर रही हो, उन्होंने कहा हमने तेल नहीं देखा, हम आज इससे अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे तेल डाल के। ये हाल था, आज भी ये हाल। आप दाल की कीमत देखिए, सब्जियों की कीमत देखिए, जिस चीज की कीमत देखिए आप,
आसमान को छू गई। आपका गैस सिलेंडर वो कहाँ पहुंचा? जो ये कहते थे हर घर में गैस सिलेंडर 400, आज खुदा ही जाने कि वो बहन कैसे वो गैस चलाती होगी। ये हाल इसका है। फिर ये देखिए, मुसलमानों और हिंदुओं को बांटने के लिए क्या नहीं किया। हिंदुओं को डराया और कहा ये मुसलमान जो है ये घुसपैठिया है, बाहर से आए हैं। 22 करोड़ लोग हैं मुसलमान, 5वें नंबर पे हैं, हिंदू से ज्यादा है। मगर हिंदुओं को डराने के लिए कहा कि बच्चे पैदा ज्यादा करते हैं। अरे यार, संतान तो भगवान देने वाला है, किसको कितने देगा वो उस तक है। जिसकी संतान ही नहीं वो क्या माने संतान क्या होती, बच्चे क्या होता जी ना। आगे देखिए भी फिर कहते हैं कि जिसके पास 2 गायें होंगी या भैंसें होंगी, एक भैंस मुसलमान को दी जाएगी। और डराने के लिए क्या कहा, अगर तेरे पास 2 घर हैं तो एक घर मुसलमान को दिया जाएगा। ये बीजेपी वालों से कहना चाहिए। और ये भी कहा कि आपका मंगलसूत्र जो है वो ले जाएंगे आपसे और मुसलमानों को देंगे। ये मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ, हमारा धर्म ये नहीं कहता है। हमारा धर्म बिल्कुल ये नहीं कहता है कि दूसरे धर्म के आदमी से आप ऐसा करो। जो ये धर्म जानते ही नहीं है, ये धर्म बचाने के लिए निकले हैं। मैं जानता हूँ जब पिछले पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ उसमें क्या हुआ। उसमें सबसे पहली चीज जो हुई, जब मैं माओ के पास गया वोट दोगे, कहा जनाब इस दफा वो रामलला को लाए हैं, इससे हमने वोट इनको देना है। बहुत खुश हुआ। मैंने कहा ठीक है दे दीजिए। मगर मैं आपसे पूछता हूं, हिंदू वालों से पूछता हूं, क्या भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम है? आपके पुस्तकों में तो लिखा हुआ है कि भगवान राम विश्व के राम है। वो सिर्फ हिंदू का राम नहीं है, वो अंग्रेजों का भी राम है, ईसाइयों का, हिंदुओं का, बुद्धों का, मुसलमान सबका राम। मगर एक नफरत फैलाने के लिए कहा है हमारा। और फिर देखिए उसी अयोध्या में वहां हार खाई, इलेक्शन में हार गए। तो जब मैंने पूछा क्यों हारे, कहने लगा जनाब हमारी जमीनें ली जिन पे उन्हें हवाई अड्डा बनाया और कहा कि हम आपको मुआवजा देंगे इसका और आपको अच्छी तरह बसाएंगे। हमारे सड़कें बढ़ाने के लिए घर तोड़े, दुकानें तोड़ी, कहा दूसरी जगह देंगे, बहुत आराम से आप कमाओगे। आज तक वो नहीं बनी, आज तक उनको पैसा नहीं मिला। पूछो इनसे, ये जो आपको फूल लेके आते हैं इनसे पूछो फिर क्या हुआ। उस राम मंदिर जो इन्हें रातों रात बनाने की कोशिश की इलेक्शन जीतने के लिए, उसमें पानी आ रहा है। ये हाल देखो क्या बनाया होगा इन्होंने जिसमें पानी आ रहा है। और ये हाल देखो कि उसी राम मंदिर में 4 दिन पहले एक दलित लड़की का जो वहां पे काम करती है उसका बलात्कार हुआ। आपने सुना? नहीं सुना होगा क्योंकि कोई बताता नहीं आपको, सब चुप है। क्या प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी इसके खिलाफ कहा? क्या अपने अमित शाह साहब ने एक लफ्ज कहा? क्या योगी आदित्यनाथ ने कुछ एक लफ्ज कहा उस लड़की के बारे में? जब मेरी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती तो किस बात की बात कर रहे हैं, किस अमन की बात कर रहे हैं? और नफरतों से क्या देश बनेगा? देश नहीं बनता नफरत से। ये देश हम सबका देश है, ये इसमें अनेकता है और अनेकता ही हम मजबूत करती है। जिस दिन हम अनेकता को तोड़ देंगे देश मजबूत नहीं होगा, नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछता हूँ, तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है, तमिलनाडु की जबान अलग, आपकी जबान डोगरी। वो न डोगरी समझेंगे ना आप तमिल समझेंगे। वो अपनी जबान से मोहब्बत करते हैं। दुनिया में कहीं भी जाएंगे वो तमिल बोलते हैं। अफसोस तो मुझे ये आता है कि आप डोगरी नहीं बोलते। जब तक आप डोगरी नहीं बोलोगे आप अपने इस डोगर देश को बचा नहीं सकोगे। मेरी बात याद रखो। जबान है जो आपकी पहचान है। जबान मजबूत करो, अपने बच्चों को सिखाओ और
सर उठा के कहो मैं डोगरा हूं। डोगरा का मतलब नहीं आप हिंदुस्तानी नहीं, मगर आप डोगरा। ये कहना जरूरी है, लोगों को पता लगे। इस रात ये भी कहूं आपसे कि जितना ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब एक और कानून लाया, ए वन नेशन वन इलेक्शन। मैं इनसे पूछता हूं कैसे? ये तो अनेक रियासतें हैं, जबानी तरीके हैं। क्या मतलब है? आप इलेक्शन करोगे और अगर 2 महीने में 1 साल में वो हुकूमत गिर गई तो फिर आप दिल्ली से हुकूमत करोगे, वो लोगों की हुकूमत तो नहीं रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन बैसाखियों पे ये खड़े हैं कि जब ये कानून पार्लियामेंट में आएगा वो इनका साथ छोड़ के उनके साथ रहेंगे, जो अनेकता भारत की मजबूत करना चाहते हैं और भारत को मजबूत करना चाहते हैं। अगर एक भी रियासत कमजोर रही तो भारत मजबूत नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। भारत मजबूत रहेगा, इसका इंसान है। अगर एक भी हिस्सा इंसान का कमजोर हो जाए तो क्या वो इंसान ठीक है, चल सकता है? अगर एक टांग बैठ गई तो इससे मैं कहता हूं भारत को मजबूत रखना है तो हम सबको मजबूत करना है। मैं ये भी कहूं, मुझे खुशी है मैं उस जगह पे आया हूं जहां पे संत बहुत मशहूर लीडर प्रेमनाथ डोगरा जी थे, और वो एक बात कहूं, अगर कि वो बीजेपी से ताल्लुक रखते थे मगर कभी हिंदू मुसलमान सिख में उनने दूरी नहीं की। मैं खुद जानता हूँ, मेरे बाप यहाँ वजीर आजम थे, जब उनने बड़ा जबरदस्त रजिस्ट्रेशन उनके खिलाफ चलाया, मगर मैं जानता था कि उनमें कभी ये नहीं था कि जम्मू का मुसलमान अलग है हिंदू अलग है, कभी नहीं। दूसरा बाबा संतो, वो भी इसी धरती से उनने प्यार सिखाया, मोहब्बत सिखाई। उसी प्यार और मोहब्बत को हमने आगे चलाना है। आज देखिए, अगर हमने इस वतन को एक रखना है, किसने बनाया है? मैंने नहीं बनाया, महाराजों ने। तिब्बत तक जम्मू कश्मीर का हाल था, तिब्बत तक। मगर इन्होंने क्या किया? पहले इनसे उठा के इस रियासत, महाराजे की रियासत को तोड़ दिया, लद्दाख अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को रख दिया। मैं हैरान, ये तोड़ने के लिए आए दिल्ली में हुकूमत कर रहे हैं या जोड़ने के लिए हुकूमत कर रहे हैं? मैं जब इनसे मिलने गया था, हम सब लीडर गए थे, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा हुजूर, दिल्ली जब तक आप और हम एक दूसरे पे एतमाद नहीं करेंगे, एक दूसरे पे एतमाद भरोसा नहीं रखेंगे, हम लोग मजबूत नहीं कर सकेंगे। जवाब में हमने कहा सही है। ने कहा हाँ, दिल्ली की और हमारी दूरी है आपसे, इस दूरी को हम दूर करेंगे। मगर क्या उस दूरी को दूर किया या और बढ़ाया, और तकलीफें देने लगे? यानी ये देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो रेत के ठेके हैं वो कहां से? कोई बार वालों के हैं? आप, मैं कहता हूं, एक चमचा रेत नहीं ले सकते हो। हमारी रेत पंजाब जा रही है, तो ठेकेदार वहां से, पत्थर वहां जा रहे हैं। यानी आपकी जमीन है, रात को आप सोए, सुबह को आप जमीन का मालिक हो गए। आज और फिर कहते हैं हम नया कश्मीर बना, हम सबके लिए सोच रहे हैं। अरे सोचोगे तो देखिए, जो पाकिस्तान के यहाँ पर कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान बनाने के लिए, आज वो भारतीय जनता पार्टी के दोस्त कैसे बन गए? जो ये कहते हैं हमें यहाँ प्लेबिसाइट करना, रायशुमारी करना, वो कैसे आपके दोस्त बन गए? ये हाल याद है आपको? वो जब जहाज ले गए थे कंधार, मैं वजीर आला था, मैंने हाथ जोड़ के इनसे कहा मत ले जाइए इनको, बड़ी मुश्किल से हमने इनको पकड़ा है, और अगर आप इनको ले जाएंगे ये फिर से वहां से आतंकवाद शुरू करेंगे। ये जो आतंकवाद आज हो रहा है वही करने वाले हैं। मेहरबानी जनता पार्टी बीजेपी, ये बीजेपी की मेहरबानी। इनसे कहो ना, कभी जब आए ना फूल लेके और आपको हम ये करेंगे, कहने जरा ये बताना
वो जो मौलाना अजहर थे उनको कौन पार नहीं किया? और जो आतंकवाद आप कर रहे हैं, हमारी फौजियों को शहीद कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, इसका जवाब क्या देंगे? आप पूछना उनसे। हर सूरत में हम लोग को उन्हें पीछे रखा। कोई भी चीज नहीं है जिसको उन्होंने हमें मिटाने की कोशिश नहीं की। हर चीज को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर कहते हैं हम नया कश्मीर बनाएंगे। नया कौन सा नया कश्मीर? अरे तुम लोग G20 के लिए लोगों को लाए, यकीन करेंगे होटल से बाहर नहीं ले सके उनको, इतना डर था। हमारे दिल्ली में जो बैठे सफीर हैं दूसरे मुल्कों के, उनको लाए, उनको भी होटल से बाहर नहीं ले सके, ये डर था। आज वजीर आजम आए हैं कश्मीर, यकीन करेंगे सारे रास्ते बंद कर दिए, कोई घर से नहीं निकल सकता। यार फिर नया कश्मीर कहाँ है? वजीर आजम तो वो देखे हमने जो सीधा स्टेज से जंप करते थे, लोगों में लोगों से हाथ मिलाते थे, लोगों से बात करते थे। ये तो लोग बस हाथ हिला दिए। तो मैं आपको, अगर आपने इस जम्मू कश्मीर को जिंदा करना है, यहाँ की मुश्किलों को दूर करना है, हमारे बच्चे और बच्चियों की नौकरियां वापस लानी है, हमारी जो विधवाएं हैं जिनके लिए हमने पेंशन का रखा है कि उनको 5,000 हर महीने मिलेगा, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती, उनके लिए भी हमने रखा। इसलिए वो जो मेरा हम लोगों का कांग्रेस का भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो है उसको पढ़िएगा और उस मसौदे को पढ़िए, उससे आपको दिखेगा कि क्या क्या नहीं करना चाहते। अब देखिए कश्मीरी पंथों का मामला था, 10 साल हुए, क्या कश्मीरी पंथों को ने बसाया? आप हालत देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने और उमर ने 3,000 कश्मीरी पंडित औरतों और मर्दों को कश्मीर में नौकरियां दी, घर में, और वो कश्मीर में थे कि वो सोचे कि इससे इनका परिवार भी आएगा, मगर जो ही ये आए नौकरी में और आतंकवाद शुरू हुआ, 2 कश्मीरियों पंडितों को मारा गया, एक को दफ्तर में मारा गया, वो ऐसे भागे कि सारे यहाँ जम्मू में बैठे हुए। मैं पूछता हूँ कितने जनाब, और ये गोल्ड वालों जरा बताओ कितने आप वापस ले गए, कितने घरों को वापस आया? और झूठ बोलते रहते हो, वादे करते रहते हो, ये तो तुमने पूरा नहीं किया, और फिर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे तो उंगलियां उठा रहे हो। ये गठबंधन सिर्फ इसलिए है, हाँ हमारा गठबंधन है कि हम यहाँ हुकूमत बनाए और यहाँ के लोगों की मुश्किलों को दूर करें। यहाँ पे कोई आजादी नहीं, ये जो आपके सामने मीडिया बैठा हुआ है, ये वो चीज नहीं लिख सकते, न बयान कर सकते हैं जो सरकार के खिलाफ हो, नहीं तो उसी दिन पुलिस आएगी, इसको गिरफ्तार लेके वो उसमें बंद कर देगी, सीधे जेल में बंद, कोई पूछने वाला नहीं। ये हाल है। आप अखबार पढ़िए, वही अखबार, और दूसरा पढ़िए आप, वही खबर, एक पेज पे दूसरे पेज पे, क्योंकि वो सारी इनके पास जाती है, पहले सीआईडी में, वहां ये अप्रूव होता है, फिर आती है आपके पास। मेरी हुकूमत मैं जानता हूं, मेरी चमड़ी उतारते थे अखबार वाले, कोई दिन नहीं था जब हर वक्त मुझे ताने मारते थे, मगर मैं देखता था कि जहां इनकी सच्चाई है फौरन कार्रवाई करता था, क्योंकि सच्चा मीडिया जो है वही हुकूमत को बचा सकता है, वही हुकूमत को रास्ता दिखाता है। क्योंकि हर एक सही नहीं होता, इंसान गलती कर सकता है, कोई भगवान नहीं है, और उस गलती में यही मीडिया उसको ठीक करता है। इंशाअल्लाह इस मीडिया को हम दोनों कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से आजाद करेंगे कि जो और सच्चाई जो देखें कि हमने काम किया या नहीं किया। मैं जानता हूं जब यहाँ पे स्कूल बंद थे, टीचर नहीं थे, शहरों से नहीं आते थे गांव में, डर था गोली मारेंगे। उस वक्त रहबर तालीम, शमी साहब उनको सलामत रखे, कहा रहबर तालीम शुरू किया कि गांव वालों से पूछो जो बड़े हैं कि कौन टीचर यहाँ है या लड़की है जो पढ़ा सकती है स्कूल में।
अगर इस गांव में नहीं है तो दूसरे गांव में जाओ, क्योंकि वो आसान था, वो आ सकते थे, पढ़ा सकते थे। और मुझे याद है उस वक्त कश्मीर टाइम होता था और उनके वो चलाने वाले होते थे वेद वसीम, अल्लाह रहम करे, वो जबरदस्त लिखता था। और वेद वसीम लिखता था इतने दिन रह गए, क्या ये स्कूल खोलेगा? और असेंबली में शफी साहब आते, मैं कहता शफी साहब ये सचमुच स्कूल खोलेंगे? कहता बिल्कुल खोलेंगे। और जब वक्त पूरा हुआ सारे स्कूल खोले, सारे स्कूल चलते रहे और तालीम हमारी बढ़ गई। ये भी मत भूलिए, एक दिन कांग्रेस के ही बड़े नेता उस वक्त थे, राज्यसभा के, गुलाम नबी आजाद नाम था, उन्होंने 2 आंकड़े दिए, कश्मीर और गुजरात को मुकाबला किया। उसमें देखिए क्या दिया, सारे आंकड़े जब दिए उन्होंने, उसमें जम्मू कश्मीर ऊपर और गुजरात उससे नीचे। मेरे ख्याल से उसी का बदला लेने के लिए ये लोग निकले हैं कि जम्मू कश्मीर को खत्म करें। जब तक भगवान खुदा है ये जम्मू कश्मीर को कभी खत्म नहीं कर सकते। ये बुकड़ है हिंदुस्तान का, याद रखिएगा, ताज है, ताज कभी नीचे नहीं गिर सकता, ताज ऊपर ही उठेगा। तो याद रखिए क्या कहा राहुल गांधी ने और कहां से चला, हिंदुस्तान के कोने से। मैं भी उससे मिला जब वो कश्मीर की तरफ आया, यूपी में मिला, लखनपुर में मिला। जब कश्मीर पहुंचा इतनी बर्फ पड़ रही थी, मैं बयान करता हूं, जो उसके 7 लोग साउथ इंडिया के आए थे, बाकी उनके पास कपड़े नहीं थे, वो जानते नहीं सर्दी क्या होती है, बर्फ क्या होती है। उस बर्फ में वो खड़ा हुआ तो क्या कहने लगा? कहने लगा मैं जम्मू कश्मीर के दर्द को समझता हूं और इस दर्द को दूर करूंगा। और कहा क्या उसने? कहा मैंने नफरत की दुकान को बंद करना है और मोहब्बत की दुकान को शुरू करना है। बल्कि मैं से यह कहूंगा, मैंने और इस जमात ने और नेशनल कांग्रेस ने यहां से उस गाड़ी को दफन करना है जो नफरत फैलाती है, और यहां से उस गाड़ी को जो मोहब्बत फैलाएगी, सारे हिंदुस्तान में फैलाएगी, वो गाड़ी यहां है। ये वही जगह है जहां गांधी ने वो क्षमा देखी जब सब भारत और पाकिस्तान जल रहा है। आज वो यह नहीं दिखेगा, आज सूरज चमकेगा इस रियासत से जिस दिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत आएगी। भूल वालों से कहना फारूक ने ये कहा, मेरे सामने जवाब देना, क्या किया इन्होंने? हर तरफ से बर्बाद, हर चीज में बर्बाद, हर चीज में ऊंचाई, टैक्स, इसमें भी टैक्स, उसमें भी टैक्स। अब तो सिर्फ ये रह गया कहीं ये सांस में भी टैक्स ना लगा, उसमें भी मत मीटर लगा। क्या बताएंगे, क्या नहीं करेंगे। इसलिए हिम्मत रखिए, जहां ये हल है वहां हल को कामयाब कीजिए। आपके नजदीक बलबीर सिंह लड़ रहा है, वो कांग्रेस का कैंडिडेट, और ये है यशपाल कोटा, ये लड़ रहे हैं, ये हार सीट का निशान है। इनको वहां मजबूत कीजिएगा कि हम दिखा सके इन फूल वालों को कि मुल्क बचाना किसको कहते हैं। इंशाअल्लाह ये मुल्क बचेगा। माओ, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आप हिम्मत रखें, भाईचारा रखें, अपने धर्म से मजबूती से खड़े रहें, तो इंशाअल्लाह हम लोग वो दिन जरूर लाएंगे जब हम लोग आज़ादी से चल सकेंगे, जब हमारी माँ, बहन, बुजुर्ग की इज्जत लूटी नहीं जाएगी रास्ते में, नहीं लूटी, वो मुल्क बनाएंगे इंशाअल्लाह। और वो हवा यहाँ से हम ले जाएंगे सारे भारत। कमाल है, हमारी बहनों की इज्जत लूटे और कोई भूले नहीं, हमारे भाई मारे जाए और उसे कहा जाए कि ये गोश्त है, ये गाय का गोश्त। वो कहता रहा कि गाय का गोश्त नहीं, मगर कोई सुनने वाला नहीं था, उन्होंने वहीं उसको मारा। अरे किस भारत को हम फूल वाले बनाना चाहते, उस भारत को हम बनने नहीं देंगे। जब तक जिंदगी है और जब तक एक एक वो आदमी है जो भगवान से डरता है, अल्लाह से डरता है, इस मुल्क को ये कभी खराब नहीं कर सकेंगे। इनको भागना पड़ेगा, इनको ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और देश इनसे आजाद होगा, ये याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक इलेक्शन के दिन। मैं सिर्फ आपसे ही कहना चाहता हूँ और आपसे भी कहना चाहता हूँ कि याद रखिएगा, पोलिंग स्टेशन का ख्याल रखिएगा। आपका पोलिंग एजेंट जो है
उसको ये खरीदने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे कहता हूँ बहुत होश करिएगा, बहुत हो, इनके पास पैसा बहुत है। इसलिए दूसरी बात ये रखिएगा, कपिल सिब्बल साहब ने, जो बड़े वकील हैं, उन्होंने एक खाका तैयार किया, इस तरह का खाका तैयार किया। उस खाके में उन्होंने ये बताया जब मशीन आई उसके वो चीजें देखो उस मशीन। आपसे भी कहता हूँ हर एजेंट के पास मेहरबानी करके पहुंचाइए। और जब मशीन आ गई और मशीन में वोट पड़ गए, जब मशीन बंद हो उस वक्त भी क्या देखना है वो भी देख लीजिएगा, बराबर देखे, नंबर देखिएगा। उसके बाद जब मशीन वापस आएगी 8 तारीख को, जिस दिन आपकी गिनती होगी, उस दिन वो मशीन में देखेगा वही आंकड़े हैं या नहीं है। अगर वो नहीं होंगे उनसे कहिए ये मशीन वो नहीं, डरिए मत। हिंदुस्तान आजाद में करो, किसी और से मत करो, किसी के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। यमराज किसी के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। हमारे यहाँ मरते मौत है, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आता किसी की जान नहीं ले सकता। डर जाते, डरना सिर्फ उससे है। अगर उससे नहीं डरोगे तो तुम कभी आगे नहीं जा सकते। इसलिए मैं कहता हूँ इस चीज़ को ख्याल रखना, इन चीज़ों का ख्याल रखना। और अगर वो आपसे कहूँ बूढ़े भी हैं जिनकी आँख की बीनाई कमजोर है,